हो जाओ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर RAS इक्वल टू मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे गणित बिल्कुल जीरो से। ठीक है, जीरो से शुरुआत करेंगे। देखो, क्लास फर्स्ट में आपने क्या सीखा था? जब आप क्लास फर्स्ट में थे तो आपका मैथ क्या था? क्या था आपका गणित? आपका गणित था 1 2 3 4, यानी केवल आपको क्या सिखाया गया? काउंटिंग करना सिखाया गया, इनकी पहचान सिखाई गई, यही आपका गणित था। ठीक है, इसके बाद इन्हीं नंबरों की क्या सिखाई गई? एडिटिंग, मतलब ऐड करना सिखाया इन्हें, प्लस करना। फिर इन्हीं का सबट्रैक्ट, डिफरेंस, घटाना सिखाया गया। ठीक है, इन्हीं नंबर को ऐड करना सिखाया और इन्हीं को घटाना सिखाया। तो बचपन में याद करो, सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई थी? तो बचपन में कैसे सिखाया गया था? 1 फिर एक 1, तो ऐसे ही इन्हें ऐड करना, तो 1 + 1 2। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़े उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया? इन्हीं नंबरों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इन्हीं का गुणा और इन्हीं का भाग सिखाया गया। फिर टेबल सिखाए गए, और ऐसे ऐसे ही करते करते जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता गया, ऐसे ही ऐसे संख्याएं बढ़ती गई, गुणा भाग बढ़ते गए, नियम बढ़ते गए, नियम बढ़ते गए, और सभी में हमें करना क्या था? गुणा भाग करना था। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको क्या सीखना है? इन सभी नंबरों की पहचान करनी है। एक तो इन सभी नंबरों की पहचान करनी है। ठीक है, फिर जीरो से सिखाएंगे बिल्कुल एडिटिंग, जोड़ घटाव गुणा भाग बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। सबसे पहले आप देखो, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ये क्लास 6 का भी है, क्लास 7 8 9 10 सभी में है इनका यूज, और नंबर सिस्टम में भी है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत है इनकी? जहाँ से आपने काउंटिंग करना शुरू किया था, गिनना 1 2 3 4, और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है? इन्हीं नंबरों का एक भाग है सम संख्याएं, जो किससे 2 से डिवाइड हो जाएंगी, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। और जो संख्याएं 2 से नहीं डिवाइड होंगी तो वे क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9। ठीक है, इसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं? वे नंबर जो 1 से कटें और स्वयं से कटें, 1 से भाग हों और स्वयं से भाग हों। इसके बाद होल नंबर, इन वाले नंबर में ही केवल जीरो और ऐड होगी, और ये क्या बन गए? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो इन पे बहुत सवाल बने हैं, कभी कभी पूछ लिया जाए, पहली प्राकृतिक संख्या बताओ, दूसरी प्राकृतिक संख्या बताओ, पहली पूर्ण संख्या बताओ। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल इन्हीं से बने। समअभाज्य संख्या, ये भी कौन सी है? 2 ही है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 9th में 10th में भी मिलेगा आपको ये। इसके बाद आ जाओ इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्याएं हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, 6th में 7th में भी हैं, कि वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हों, जहां P और क्या Q क्या हो? पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, और Q क्या हो? 0 के बराबर ना हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हो, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q 0 के बराबर ना हो, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। इसके बाद क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? अपरिमेय संख्याएं बटा Q के रूप में ना लिखी जा सकती हो, मतलब इनके अंदर ना हो, पूर्णांक के अंदर ना हो, जैसे कि √2, √3, √5। ठीक है, तो जैसे ये √2 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं इसे। तो ये P अपॉन Q के रूप में तो लिख लिया हमने, लेकिन ये क्या है? इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। जबकि कंडीशन क्या है, परिभाषा क्या है परिमेय होने के लिए? कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और √2 क्या है? पूर्णांक नहीं है।
फिर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। ये सभी संख्याएं जो भी अब तक हमने पढ़ी हैं, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, इन रियल नंबर के अंदर होंगी। यानी ये सारी संख्याएं परिमेय भी अपरिमेय भी, ये इंटीजर्स, होल नंबर, सम, विषम, नेचुरल, ये सब किसके अंदर है, रियल नंबर के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद अब हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे बिल्कुल शुरू से। ये नंबर पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नंबर नहीं पहचान पाओगे तो इन पे होने वाली बहुत सारी क्रियाएं और नियम नहीं लगा पाएंगे आप। क्योंकि पूरे मैथ में क्या पढ़ना है आपको, पूरे मैथ में आपको यही पढ़ना है, सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उससे संबंधित नियम लगाना है, और उसके बाद प्लस माइनस और गुना भाग, उसके बाद प्लस माइनस गुना भाग। सभी सवालों में यही नियम लगाने हैं बस। सबसे पहले ध्यान से समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद कौन सा नियम लगेगा, और उसके बाद क्या करना, प्लस माइनस गुना भाग। कभी कभी ऐसा होगा केवल सवाल समझने के बाद तुरंत आंसर दे देंगे, ऐसे जैसे इन संख्याओं से संबंधित कोई सवाल आया तो सबसे पहले देखो कौन सी संख्या, जैसे कोई सवाल आया मान लिया कि फर्स्ट पहली प्राकृत संख्या बताओ, तो क्या होगी पहली प्राकृत संख्या, 1। ठीक है। पहली अभाज्य संख्या बताओ, 2। दूसरी अभाज्य संख्या बताओ, तो 3। तो इस तरह के क्वेश्चन, इनमें केवल समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा, और डायरेक्ट उसका आंसर लिख देंगे। ऐसे ही नाइन्थ क्लास में कुछ सवाल हैं, जैसे कि सभी प्राकृत संख्याएं, जिसमें हमें ये आंसर देना, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन है नाइन्थ क्लास में कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर देना है। तो इसमें क्या है, केवल एक बार समझना है, और अगर हमें इनकी पहचान है प्राकृत संख्याओं की और पूर्ण संख्याओं की, तो इनमें कोई नियम नहीं, केवल पहचानने के बाद तुरंत आंसर दे देंगे। क्या, सबसे पहले प्राकृत संख्या जैसे ही दिमाग में आए तो क्या आना चाहिए, 1 2 3 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। फिर उसके बाद जैसे ही कहा गया पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या देखने के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, 0 1 2 3। अब देखो सवाल ध्यान से पढ़ो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं मतलब 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। क्या ये सभी संख्याएं इसके अंदर हैं, देखो ध्यान से, सभी ये वाली इसके अंदर हैं, तो ये वाली सभी इसके अंदर हैं, तो ये कथन क्या है, सत्य कथन है। तो इस तरह के क्वेश्चन नाइन्थ क्लास में मिलेंगे आपको, 10th में मिलेंगे। तो इन्हें पढ़ने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, उनमें ना कोई नियम है ना कुछ, केवल इनकी क्या करनी, पहचान करनी है। ठीक है। चलिए, तो अब जोड़ना और घटाना बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे। सबसे पहले मान लो कोई भी संख्या है, ठीक है, और इसमें क्या जोड़नी है, 234 प्लस 346, तो इन्हें जोड़ना। तो सबसे पहले क्या करना, जो स्टार्टिंग वाले हैं उन्हें क्या करना, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। सबसे पहले या वंस टेंस 100, तो वंस टेंस 100, तो वंस के नीचे क्या लिखना, वंस मतलब इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक। ठीक है। तो संख्या आपने ऐसे लिखनी है, इकाई के नीचे इकाई का अंक और दहाई के नीचे दहाई का अंक। ठीक है। तो प्लस करो, 6 और 4 10, 10 की 0, 3 और 4 7, और 1 हासिल का 8, 2 और 3 5, तो ये होगा आपका आंसर। ऐसे ही सेम पॉइंटों में, अगर कोई संख्या पॉइंटों में हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लो यही संख्या है कोई 2.3 4 5 6, ठीक है, और एक संख्या है इसी में प्लस करनी है 1 2.56, ठीक है। तो मान लो ये संख्याएं हैं, तो ये ऐड करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। इस बार इसमें क्या किया था, इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखा था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला। तो सबसे पहले ऊपर वाला नंबर ऐसे लिख लो, इसके बाद पॉइंट इस वाले नंबर का यहाँ है, ठीक है, 1 2
5 6। तो यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे भी छोड़ सकें खाली, नहीं तो जीरो भी लगा सकें, जीरो लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस करना है 6 और 0, फिर यहाँ 5, 6 और 4 10, 1 हासिल, 3 और 5 8 और 1 9। फिर पॉइंट जहाँ है वहीं का वहीं लगाना है, 2 और 2 4 और 1। ठीक है, तो इस तरह ऐड करेंगे। मतलब जब कभी सिंपल ऐसी संख्या हो तो केवल इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखना है, और जब कभी इस तरह से पॉइंट वाले नंबर होंगे तो क्या करना है, पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट लगा के फिर संख्या लिखनी है सेम। ठीक है, इसी तरह से क्या करना, अब घटाना सीखेंगे, सबट्रैक्ट करना। मान लो कोई संख्या है और इसमें से घटानी है 635, और इसमें से क्या घटाना, मान लो 400। तो घटाने का भी सेम नियम है, अगर पॉइंट नहीं है तो क्या, इकाई के नीचे इकाई का अंक। तो पहले वाला नंबर लिखो, फिर दूसरे वाले नंबर का इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे लिखना है ऐसे। मान लो ये संख्या 1635 है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि इधर लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई का लिखना। ठीक, फिर दाई के नीचे दाई और सैकड़े के नीचे सैकड़े वाला अंक लिखेंगे, 1 10 100। फिर ये माइनस है, अब घटा दो सिंपल, 5 में से 2 गए 3, फिर 3 में से 3 गए 0, फिर 6 में से 4 गए 2 और 1 जीरो का 2। ठीक है, इसके बाद पॉइंटों वाले, अब पॉइंटों वाले करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन है इस तरह का, इसी में लगा लें 1.635, और इसमें मान लो पॉइंट है 0.432, इसमें से ये घटाना है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये, अब लिखना क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 1.635 और माइनस 0.432, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना और इधर के नंबर जो के तुम। ठीक है, अगर कोई छूट जाता तो क्या लिखते, 0 लिख देते। 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गए 0, और 6 में से 4 गए 2, पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा आने वाला है, क्वेश्चन के बीच में सबसे ज़्यादा पूछने वाला है, जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती किसमें करते हैं, इन वाले सवाल में। ये सीखने बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं आए तो सवाल भी नहीं होने के आपसे। जैसे कि लो अब नियम सीख लो जोड़ने घटाने के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। अगर 2 चिन्ह प्लस के हैं या 2 चिन्ह माइनस के हैं तो क्या होगा, दोनों में हमें क्या करना, जोड़ना है, प्लस करना है, मतलब ऐड करना है। ठीक है, और चिन्ह क्या लगाना है, जो भी इसका चिन्ह है, अगर दोनों प्लस वाले हैं तो प्लस लगाना, दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस लगाना। ठीक है, अब एक नियम और सीख लो बस, कि अगर दोनों चिन्ह में से एक भी चिन्ह, एक माइनस का और एक प्लस का, या एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या करना, इस वाले केस में हमेशा घटाना है, और घटाने के बाद जो चिन्ह होगा वो चिन्ह कौन सा लगेगा, अगर जिसमें से घटाया, जिसमें से घटाया है। ठीक है, अब उदाहरण देखो जल्दी से, 15 माइनस 20, 20 माइनस 15 प्लस 20, माइनस 15 माइनस 20, माइनस 20 प्लस 15, 15 प्लस। ये कुछ क्वेश्चन है जो क्या होगा, बड़े बड़े सवालों के बीच में आ जाएंगे, और ये वो नियम है जो अगर नहीं सीखे तो वे सवाल भी नहीं हो पाने के आपसे। तो ये नियम सीखने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले देखो, 2 चिन्ह है तो जोड़ना है, 2 चिन्ह माइनस के हैं तो भी जोड़ना है, बस चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस प्लस वाले हैं तो प्लस, माइनस माइनस वाले हैं तो माइनस, और जब 2 में से एक भी चिन्ह माइनस हो तो क्या करना, घटाना है हमेशा। बड़े वाला जो भी तुम्हें दिखाई दे उसमें से छोटे वाला घटा दो, और जो चिन्ह होगा वो चिन्ह कौन सा होगा, जिसमें से घटाया,
तो जैसे पहला सवाल देखो, ये 15 माइनस ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दो में से एक चिन्ह माइनस है, तो हमेशा क्या करना, घटाना है। तो घटाओगे किस में से, जो तुम्हें बड़ा दिखाई दे रहा हो, बड़ा कौन सा है 20, तो 20 में से 15 गए, 5 बचे। अब चिन्ह किसका लगाना है, जिसमें से घटाया, किस में से घटाया 20 में से, तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, 20 माइनस 15, तो ये तो सिंपल है, 20 में से 15 गए, दो में से एक माइनस है तो माइनस ही करना, 20 में से 15 घटा दिए और 5 आया, 20 का चिन्ह लगेगा क्योंकि इसमें से घटाया। फिर नेक्स्ट आ जाओ, प्लस माइनस, दो में से एक चिन्ह माइनस है तो क्या करना, घटाना, तो जो भी बड़ा दिखाई दे उसमें से घटा दो, 20 में से 15 गए 5, और चिन्ह किसका लगेगा, जिसमें से घटाया, तो किसका चिन्ह लगेगा। अब यहाँ देखो, -15 -20, दोनों चिन्ह क्या है, माइनस के। अब दोनों चिन्ह सेम हो गए, या तो दोनों चिन्ह माइनस हो या दोनों प्लस, तो क्या करना, जोड़ना हमेशा। तो 15 और 20 35, और चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है, माइनस। तो ये नियम है, अगर ये सीख लिए तो ये सवाल भी बहुत आसानी से कर लोगे। फिर ये वाला देखो, दो में से एक चिन्ह माइनस तो हमेशा घटाना, तो 20 में से 15 गए, 5 बचे, किस में से घटाया, 20 में से घटाया, तो 20 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो -5 लिखेंगे। फिर इसके बाद 15 + 20, तो ये तो आपको पता ही होगा, दोनों चिन्ह क्या है, प्लस, तो ऐड कर दो, और प्लस का ही होगा, प्लस का चिन्ह लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह के और क्वेश्चन करेंगे, ये प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की, ऐसे ही बना बना के लिखो, यही है जो सवाल के बीच में आएंगे, और अगर ये सीख लिए तो सारे सवाल अच्छे तरीके से कर सकोगे। फिर कुछ सवाल और करते हैं, चलो। पहला सवाल देखिए, 25 - 15, तो कितने होंगे, दो में से एक चिन्ह माइनस, तो हमेशा क्या करना, माइनस करना है, तो माइनस कर दो, कितने बचे 10, तो ये 10 प्लस का होगा या माइनस का, तो प्लस का होगा क्योंकि हमने इसमें से घटाया, बड़ी संख्या प्लस वाली है। फिर इसके बाद 15 - 25, तो इसमें क्या होगा, दो में से एक चिन्ह फिर माइनस है, तो क्या करना, माइनस, तो 25 में से 15 गए, 10 बचे, और चिन्ह किसका होगा, माइनस का। फिर इसके बाद -15 और -25, दोनों चिन्ह क्या है, माइनस के, सेम चिन्ह है तो क्या होगा, जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे 40, और चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है तो चिन्ह सेम रहेगा, और करना क्या है, जोड़ना है। इसके बाद 30 -20 + 30, दो में से एक चिन्ह क्या है, माइनस, तो क्या करना, माइनस करना है, तो इसमें से ये घटा दो जो बड़ी लगे आपको, तो कितने बचेंगे 10, चिन्ह किसका, जिसमें से घटाया, प्लस वाला, तो प्लस का, प्लस का लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। इसके बाद 30 - 20, तो बड़ी संख्या ये है, दो में से एक माइनस है तो क्या करना, हमेशा घटाना, तो 20 में से 30 गए, 10 बचे, इसमें से घटाया तो इसी का चिन्ह लगाना। इसके बाद -30 - 20, तो क्या होगा, दोनों चिन्ह क्या है, सेम है, तो क्या होगा, जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 20 और 30 50, चिन्ह कौन सा होगा, क्योंकि माइनस के हैं तो। इसके बाद 20 + 30, दोनों चिन्ह सेम प्लस वाले हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे इन्हें भी, 50 प्लस का, दोनों चिन्ह सेम है तो जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, सेम इसी तरह यहाँ दोनों चिन्ह क्या है, माइनस, तो भी जोड़ना है। दो में से एक भी चिन्ह अगर माइनस है तो हमेशा घटाना है, और दोनों चिन्ह अगर सेम है, एक जैसे हैं, तो क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद चिन्ह जो भी है, प्लस वाला है तो प्लस, माइनस वाला है तो, और यहाँ जिसमें से घटाया उसका चिन्ह लगाना। ठीक है, इसके बाद अब हम गुना सीखेंगे। चलिए, तो अब हम सीखेंगे गुणा। तो सबसे पहले माइनस प्लस वाले ही सवाल सीखेंगे। अगर कोई संख्या इस तरह से है, तो गुणा का जो माइनस प्लस का नियम है उसे सीख लें एक बार। अगर दोनों संख्या माइनस माइनस की है तो क्या होगा, प्लस, गुणा में क्या होगा, प्लस। नंबर की गुणा सेम करनी, नंबर की गुणा सेम, जैसे करते आए, 2 दूनी 4। बस क्या ध्यान रखना, माइनस माइनस है या प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, माइनस प्लस तो माइनस होगा, मतलब दो में से एक चिन्ह भी अगर माइनस है तो माइनस लगाना है यहाँ, और अगर दोनों माइनस है
या दोनों प्लस है तो क्या होगा प्लस, और दो में से एक भी चीज अगर क्या होगा माइनस होगा तो हमेशा गुणा क्या होगी माइनस। तो ये गुणा के नियम है, इन्हें सीख लो एक बार। 2 दूनी 4, 4 तो हमेशा सारों में ही रहना 4 तो, ठीक है। होगा क्या, यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस और प्लस है तो माइनस, दो में से एक भी चीज माइनस है तो माइनस। अगर दो प्लस माइनस है तो क्या होगा प्लस, और दोनों प्लस है तो भी क्या होगा प्लस, ठीक है। इसके बाद बड़ी संख्याओं की गुणा भी ऐसे ही हो जाएगी, बड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे ज्यादा गलती कहाँ होगी, गलती करने की जो चांस है सबसे ज्यादा, ये माइनस प्लस में है। ये जो माइनस है ये बहुत खतरनाक है, ये माइनस गणित में वाकई में ही बहुत खतरनाक है। तो इसे जब भी कहीं भी ये आया तो ध्यान से देखना कि ये वही है जो आपका सवाल पूरा गलत करवा देगा, चाहे ये गुणा में हो या प्लस माइनस में हो, चाहे भाग में हो, हर जगह इसका ध्यान रखना। सेम ये वाले ही नियम भाग में अप्लाई करने। भाग में क्या करना है, अगर माइनस वाली संख्या को जैसे मान लो 4 है और माइनस वाली से भाग करें, ठीक है, या माइनस वाली को प्लस वाली से करें, या प्लस वाली को माइनस वाली से करें, ठीक है। तो इसमें भी यही ध्यान रखना, अगर दो माइनस है तो संख्या हमेशा क्या होगी प्लस, गुना की तरह ही। 2 दूनी 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया या प्लस हो गया। यहाँ एक ही माइनस है तो आंसर जो आएगा हमेशा माइनस में आएगा, और 2 से 2 कैंसिल 2। यहाँ फिर से यही 2 में से एक माइनस है तो माइनस, और 2 दूनी। तो सेम इसी तरह से सारे गुना और भाग के सवाल